नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे मिल रहे थे कि शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी का विवाह क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज मैं ये आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए हमारी कथा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो तुलसी जी हैं उनका जो सही नाम है वो वृंदा था। जब वो पिछले जन्म की बात कर रही हूँ मैं, तो जब वो पैदा हुई, वो एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी। उनके जो पिता थे वो एक राक्षस थे, असुर कुल में वो पैदा हुई थी। पर वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। विष्णु भगवान की ही तपस्या करती थी, उनकी पूजा आराधना करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनकी शादी एक राक्षस के साथ कर दी जिसका नाम जलंधर था। जलंधर पहले से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, पर तुलसी जी यानी कि वृंदा के साथ शादी के बाद वो उसका जो शक्तिशाली और ज़्यादा वो शक्तिशाली हो गया, चौगुना उसकी शक्ति बढ़ गई। क्योंकि जो वृंदा थी वो बहुत ही सतीत्व था उसके अंदर, पतिव्रता नारी थी। इसके कारण कोई भी जलंधर को हरा नहीं पा रहा था, चाहे वो असुर हो चाहे वो देवता हो। और इसी घमंड में आकर जलंधर ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनका राजपाट छीन लिया। इसकी वजह से देवता बड़े दुखी हुए और विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान के पास आराधना करने के बाद विष्णु भगवान ने बताया कि उसे एक ऐसा शक्तिशाली सतीत्व मिला है, उसे ऐसा वरदान मिला है कि जब तक उसकी पत्नी का, वृंदा का सतीत्व जिंदा है, यानी कि वो पतिव्रता है, जब तक उसे कोई नहीं मार पाएगा। इसकी वजह से विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए और उसका सतीत्व नष्ट कर दिया, उसके पतिव्रता होने का जो कारण था वो नष्ट कर दिया। इसकी वजह से जलंधर वहाँ युद्ध में मारा गया। और जब वृंदा को मालूम चला कि ऐसा हमारे साथ छल हुआ है और विष्णु भगवान ने ये छल से मेरा सतीत्व को नष्ट किया है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपने जैसा का जो मेरे साथ पाषाण रूप मतलब कि जैसे पत्थर हृदय समान आपने मेरे साथ जो सुलूक किया है और आपने मेरे साथ जो भी किया, तो उसके वजह से आप आज पत्थर के बन जाएंगे। और इस वजह से पूरा जो धरती है वो पूरी हिल गई, क्योंकि सारा सभी चीज़ें रुक गई, क्योंकि सारा काम जो होता है वो विष्णु भगवान की वजह से चलता है। तो सारे देवताओं ने वृंदा से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अपनी जो श्राप है, अपना जो आपने बोला है उसको वापस ले लीजिए। तब वृंदा बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा, मैंने आजीवन विष्णु भगवान की भक्ति करी है, उनकी आराधना करी, पर उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, बर्ताव नहीं किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया और मेरे पति की हत्या करवा दी। तो अब मैं सती हो जाऊंगी। तो वो अपने पति के साथ सती हो गई और विष्णु भगवान को माफ़ कर दिया। लेकिन जब विष्णु भगवान फिर से अपने शरीर में आए और वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे, तब उन्होंने ये बात कही कि जब वृंदा की जो राख थी, वृंदा की राख से तुलसी जी का जन्म हुआ और तुलसी जी एक पौधे के रूप में आ गई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जो भी जातक तुलसी जी के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह कराएगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और उसके घर में सब कुछ अच्छी तरीके से बना रहेगा। और जो भी मुझे प्रसाद लगाएगा, बिना तुलसी के मेरा प्रसाद अधूरा रहेगा। इसलिए कहा जाता है शालिग्राम भगवान हो चाहे विष्णु भगवान हो, उनको तुलसी प्रिय होती हैं। तुलसी के बिना उनका प्रसाद, उनका श्रृंगार अधूरा होता है। तो बस यही कारण है कि तुलसी जी की जो शादी होती है वो शालिग्राम भगवान के साथ होती है, वो भी एक पत्थर के स्वरूप, जो कि विष्णु भगवान का एक स्वरूप है, रूप है। इसीलिए हम शादी मनाते हैं। अब तुलसी विवाह जो है वो 15 तारीख को है, 15 नवंबर 2021 को, सोमवार को, कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन होता है ये देवउठनी 11। और देवउठनी 11 यानी कि देवउठनी एकादशी, जो कि सुबह 6:39 से आ गई है और 16 तारीख को 8:01 तक रहेगी। इसकी जो पूजा है वो गोधूली वेला में होती है। तो 15 तारीख को शाम को 5 बजे से आप 7 बजे के बीच में पूजा कर लें और बहुत ही शुभ होता है इसको पूजा करना। पूरी पूजा में कैसे करनी है मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और पूरी पूजा करने के बाद आप 7 परिक्रमा जरूर लें। अगर आप दंपति हैं, आप पति पत्नी पूजा कर रहे हैं, तो 7 परिक्रमा जरूर करें, बहुत ही अच्छा होता है। और आज का जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो और इस बात का लाभ हो कि हम क्यों करते हैं विष्णु भगवान की, शालिग्राम भगवान की तुलसी जी के साथ पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद।